नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। मोदी साहब की ये एक तकरीर आज का दिन हमारी डिस्कशन में मोदी डे के तौर पे ही जाना जाएगा, लेकिन वी हैव टू स्पीक द ट्रुथ। 5 साल से भी ज्यादा पुरानी एक उनकी स्पीच है जो सोशल मीडिया पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी G20 की मीटिंग चल रही है फॉरेन मिनिस्टर की, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमें ये जो ग्रुप्स हैं इनसे बाहर निकलना होगा, जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं इनसे बाहर निकलना होगा। और ये इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया है वेस्ट को और जो दूसरे अलायंस बने हुए हैं उनको। वहाँ पर लार्जेस्ट सिनेमास, ब्रिज, उसके अलावा सर 5G, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बसेस, कार्स और सर सबसे बड़ी बात G20 की मीटिंग वहाँ पे रखवाई गई है। सर क्या समझते हैं अगर 370 का आर्टिकल हटने के बाद की हम देखें तो ये सारा कुछ तब आया है? तो ये कहता सिर्फ 30 मिनट के लिए वाघा बॉर्डर खोल देना तो पाकिस्तान इंडिया को सबक सिखा देगा। अब आप मुझे बताएं, हम अभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज भी हमने ये सोच रखी हुई है। जो इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी की इतनी तारीफ की कि पाकिस्तानी जलकर हुए राख। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि पीएम मोदी पूरी दुनिया के सबसे प्रिय नेता हैं। मेलोनी के मुंह से पीएम मोदी की इतनी तारीफ सुनकर पाकिस्तानियों का मुंह फटा का फटा ही रह गया। पीएम मोदी को हमेशा मुस्लिम विरोधी बताकर भला बुरा कहने वाले पाकिस्तानियों के मुंह पर जोर का तमाचा पड़ा है। G20 समिट 2023 इंडिया का आयोजन इस बार कश्मीर में हो रहा है। इस समय भारत के कश्मीर में दुनिया भर के बड़े लीडर्स का मेला लगा हुआ है। कश्मीर में G20 समिट 2023 इंडिया का आयोजन होना पाकिस्तान के लिए घाव पर नमक डालने जैसा है। एक तरफ पूरी दुनिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भिखारी के नाम से जानती है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया आज भारत के प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के रूप में जानती है। कैसे आज यूरोपीय देश पीएम मोदी को पूरी दुनिया के सबसे प्रिय लीडर कह रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के मोदी जी की तारीफ करने पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ये बताएं, इटली के वजीर आजम ने मोदी को प्रेस किया, इसमें पाकिस्तान कैसे जलील हुआ है? पाकिस्तान जलील कैसे हुआ है? पाकिस्तान के एक ही तारीख है हमारी, एक ही बॉर्न डेट है। पाकिस्तान भी वैसे वजूद में है। पाकिस्तान के हालात देखें। हाँ जी। सर मैं अजान हो गई थी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं $600 अरब पे। सही बात। दूसरा दुनिया का बड़ा कंट्री आ गया वो गाड़ियां बनाने में। सही बात। गाड़ियां वो वहां पे बन रही हैं, एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। जापान को पीछे छोड़ दिया। नहीं, दूसरा है वो इस्तांबुल। और वहां से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहां बना के दूसरे गल्फ अपना सिटीजन में इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हम लोग फिर कहाँ पे हैं? $600 अरब उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की, हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है। और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे क्योंकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफी गहरे हैं। इनके साथ भी ज्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है और तरीकों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है When it comes to India, कि जी इंडिया को किसी सूरत में नहीं मानना। अब ये एक ऐसा माइंडसेट इनमें आ गया है कि इसकी वजह से ये खुदकशी तो कर सकते हैं, कर लेंगे, उसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी पॉलिसियां टूवर्ड इंडिया जो हैं वो अनक्लियर या अनफेयर या मे बी
अनएक्सप्लेनेबल हैं। इस डिबेट में नहीं जाएंगे। प्राइवेट महफिल में भी आप इनसे बात करें तो ये अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें उनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो जानते हैं कि स्टेटमेंट सही यही है लेकिन देना नहीं चाहते। अब जिस मुल्क में ये हालत आपने क्रिएट कर दी पब्लिक का, तो ये है कि पब्लिक के अंदर तो आपने एक एंटाई इंडिया जो एक सेंटिमेंट क्रिएट किया हुआ है, उसका इतना बड़ा प्रेशर है कि आप ये आपका जो मोस्ट पॉपुलर लीडर अपने आप को क्लेम कर रहे हैं इस वक्त, इमरान खान, उनको घुटने टेकने पड़े। ही वॉज द मैन टॉकिंग पीस। उसका आप माजी देखें 10 साल पहले का, आदमी के बदलने की भी कोई हद होती है या होनी चाहिए यार, कोई हद होती है ना आदमी के बदलने की, एक थोड़ी बहुत। तो ही वॉज टॉकिंग पीस। उसने इंडिया के जितने दौरे किए, उसके वीडियो देखे, उसने पाकिस्तान में जितने जो नुमाइंदों से और स्पेशली बाहर के लोगों से बातें की कि नहीं जी हमारे दौर में ऐसे नहीं होगा जी, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे। उसने तो हद करके रख दी। इनफैक्ट ये जो दुनिया है ना, अब ये ग्लोबल विलेज है, हम अकेले तो रह नहीं सकते, हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं चीजें, एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमारी जो ये जो लोकेशन है ना जियो, ये हमारी जो है इस तरह की है कि वो हमें न्यूट्रल रहने नहीं देता कोई। अच्छा, नहीं, साथ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया भी हमारे बिल्कुल साथ नेबर में है, वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, ग्लोबल पार्टनर है, बिजनेस कर रहा है, वो तो नहीं। अभी रिसेंटली देख ले, हमने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक फैसला किया कि हम रशिया के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। ठीक है, लेकिन आप देख लें कि उस प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया, उसको जो गवर्नमेंट है रातों रात निकाल के बाहर मारी उन्होंने। ठीक है, सवाल ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने ये बोला ना कि इस टाइम हमारी कंडीशन और स्ट्रेटेजिकल जो पोजीशन है वो ऐसी है कि हम नहीं न्यूट्रल रह सकते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी G20 की मीटिंग चल रही है फॉरेन मिनिस्टर की, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमें ये जो ग्रुप्स हैं इनसे बाहर निकलना होगा, जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं इनसे बाहर निकलना होगा। और ये इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया है वेस्ट को और जो दूसरे अलायंस बने हुए हैं उनको। सर बिल्कुल वो मैसेज दे सकती हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक आजाद गवर्नमेंट है, हमारी तरह की ये जो है इंपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हमारा मसला ये है, अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे वो वीगो डाला फटाफट आ जाएगा हमें उठाने के लिए। लेकिन ठीक है, वो तो आपकी ओपिनियन है, लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता कि सोच नहीं बदलेगी? जब तक हम डरेंगे तब तक सोच जो है ना वो अवाम ने बदलनी होती है। तो अवाम, मैं एक लॉयर हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क में बुनियादी जो हकूक है यानी फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी तरह से आपको नजर नहीं आएंगे। एज पता नहीं क्या, आज से 20-25 साल पहले जब मैं आपकी एज में था तो उस टाइम हम सुनते थे कि इंडिया में ना लोकल गाड़ी यूज करते हैं और पाकिस्तान बड़ा प्राउड महसूस करता था, हमारे पास तो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं जी, हमारे पास ये ऐसी गाड़ी आती है, इंडिया में तो है ही नहीं। कभी कोई इंडिया जो जाता था वो कहता यार वहां तो उनकी पुरानी गाड़ी नजर आती है। बेसिकली उन लोगों ने इम्पोर्ट पे बैन रखा हुआ था, जो कि मेरे नॉलेज में आया कि 17-18 साल उन्होंने बहुत सारी चीजों पे इंपोर्ट पे बैन था। वो उसको खुद ग्रोथ कर रहे थे, अपनी बनाई हुई चीज पे मेड इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड कर रहे थे। और अब उसके बाद उन्होंने वो अपनी चीजें बनाई हुई दुनिया को बेचनी शुरू कर दी, दुनिया की चीजें साथ लेनी भी शुरू कर दी। तो इसलिए उनकी जो ग्रोथ रेट है वो हमसे बहुत आगे है। इवन के बांग्लादेश देख लें, आज से 10-12 साल 15 साल पहले यहाँ का जो आपका इंडस्ट्रियल था, जो कॉटन यार्न में फैसलाबाद से जिनका था, उन्होंने वहां जाके बेशुमार इंडस्ट्री लगाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो वो कहाँ चले गए? वो टेक्सटाइल से बूम कर गए। वो आज उनका जो सा हमारा जो उनका टक्का है, जो जिसको हम कहते थे यार टक्के की वैल्यू नहीं है, उनका जो आज टक्का है वो हमारे से कितना स्ट्रांग है। करीब 3 टका एक जो सा 3 रुपए हमारे 1 टका बनता है उनका।